कभी सोचा है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है? कहीं कोई भूखा, ठंडा और अकेला जानवर सड़क पर भटक रहा होता है, जिसे बस एक प्यार की जरूरत होती है। ये हमारे बेजुबान दोस्त हमारे बीच हैं, लेकिन उनका कोई नहीं होता। पर कुछ लोग हैं जो उनकी जिंदगी में उम्मीद भरते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, उनकी जान बचाते हैं। आज हम एक ऐसे इवेंट में मौजूद है जो हर दिन इन एनिमल्स के लिए कुछ न कुछ कर रही है। उन्हें रेस्क्यू करना, उनका इलाज करना और उन्हें एक नई जिंदगी देना, ये एक मिशन है जहां हर जानवर का एक नया सफर शुरू होता है, एक नए घर और एक नए प्यार के साथ। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से जो हर दिन इन जानवरों के लिए अपना प्यार, अपना वक्त दे रहे हैं और उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर रहे हैं। फिर पॉज लर्निंग एंड रिसर्च काउंसिल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस तरह से आप ग्रूमिंग का काम करते हैं एनिमल्स के, तो कुछ ब्रीफ इंट्रो बताएंगे? ये पॉज लर्निंग एंड रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, we are working for upliftment of veterinarians in our country and animal welfare throughout the country and South Asian countries. और इसके अंडर हम लोग CE प्रोग्राम करते हैं, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है जो एक डॉक्टर्स के लिए होता है, उनकी स्किल को थोड़ा और एम्पावर करने के लिए, थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए, और उनके जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो सारे वर्ल्ड में हो रही हैं, वो टेक्निक्स हमारे इंडिया में भी, हमारे क्लिनिशियन जो है उनके क्लिनिक्स में भी वो होना चाहिए। वो क्वालिटी केयर जो सारे वर्ल्ड में मिलता है वो हमारे यहाँ डॉग्स को, हमारे पेट्स को इंडिया में भी मिलना चाहिए, जो कि हमारा एक विकसित भारत का 2047 का एक मिशन है। उसमें हम लोगों को अपने कंपेनियन एनिमल्स की क्वालिटी केयर उतना ही होना चाहिए जो सारे वर्ल्ड ओवर होता है। तो अंडर दिस वी आर डूइंग दिस CE प्रोग्राम टू अपग्रेड आवर नॉलेज। और उसमें ये डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, थोड़ा सा साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री से भी आते हैं। उसमें स्पीकर्स हैं, लाइक दिस टाइम हमारा ऑर्थोपेडिक एक टॉपिक है जो मेन, जैसे बोन में पिनिंग होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसमें लाइक क्या टेक्निक्स लेटेस्ट हैं, कैसे उसको क्योर करते हैं या सर्जरीज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास UK से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर पेडन, एंड साथ में हमारे इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स हैं जो आप लेटेस्ट टेक्निक्स हमारे डॉक्टर्स को बता रहे हैं। तो और ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोगों ने इस टाइम पे इंडियन पेटोपिया एक कार्निवल ऐड किया है, जिसमें डॉग्स भी आते हैं, पेट ओनर्स भी आते हैं। उसमें फैशन शोज हैं, जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी शो है, ऑल ब्रीड शोज होते हैं। तो एक दिस इज टू ऐड लिटिल मोर काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड कंपैशन फॉर द एनिमल। तो इसमें बहुत से लोग आए, बहुत से पेट ओनर्स आए। तो बाहर हमारा वो चल रहा है, तो ये लगातार 3 दिन चलेगा। इसमें ग्रूमिंग कंपटीशन भी है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ये रेगुलरली करते रहते हैं, तो आई थिंक और पेट ओनर्स भी इनकरेज होते हैं टू अडॉप्ट आर होमलेस डॉग्स जो सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है। हम लोग प्रमोट करते हैं कि वो उनको भी एक घर मिलना चाहिए, और उसको देख के बहुत लोग रख भी रहे हैं और बाहर भी उनको ट्रीट कर रहे हैं। So since how long you have been working for the same? ये हमारा जो NGO है वो तो वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 20 years, बट दिस अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज फॉर द डॉक्टर्स वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 years. How does PLRC engage with the guest owners, like pet animal owners? Owners. We call them pet parents. Okay. Right. See, basically everybody who's here is a practicing vet, maybe in his own hospital or in a clinic. And the rapport between a owner and veterinary is just like a family doctor. There is no more that just like human beings, you cannot call your doctor at 2 o'clock in the night. But our pet parents, we receive calls and we give the answers at the dead of the night also. And our emergencies are open all the time. So the rapport between parent, because the dog or cat, whatever they have, is just like their child. So the friendliness, the compassion they have there for their pets, just is passed on to us, and we take the veterinary fraternity takes good care of this, and we are proud of this that we are very good in this. The rapport is good, just like a family doctor. My second question is, what are the awareness
well in PRR? Like, what are the awareness you want to? अवेयरनेस जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं तो उनके लिए अवेयरनेस रिगार्डिंग द लेटेस्ट टेक्निक तो दैट इज गोइंग टू बी देयर दैट इज गोइंग टू बी टॉट बाय वेरियस स्पीकर्स एंड लेक्चरर्स एंड इसमें बीच बीच में कई बार पेट पेरेंट्स के लिए भी एक दो सेशन हम रखते हैं Like, जिसमें what kind of sessions? Like, what? फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने जो रखा था एक सेशन वो कार्डियक डिजीजेस पे था। अब बहुत सारे पेट पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो वो एक प्रोबेबल हार्ट कंडीशन हो सकती है उनके पेट के अंदर। तो अगर उस टाइप के सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स को हम एक्सप्लेन करते हैं एंड वी क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दोज सिम्टम्स सो दैट इफ दोज सिम्टम्स आर देयर दे कैन गेट द टेस्ट डन एंड उससे अर्ली डायग्नोसिस मिल सकती है और बचाव हो सकता है बीमारी से। What are the missions and visions regarding the PRI? Mission, we are already explained. Dr. Sharma was very explanatory on it. See, it's not easy. Normal man does not understand a blood or dog can have blood infections. Can dog have viral infections just like human beings? A dog can get drips. लोगों को पता नहीं होता कि उसको ग्लूकोज भी चढ़ता है। लोगों को ये नहीं पता होता जैसे अभी हम लोग ब्लड बैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है डॉग्स में। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और आपके MRI, CT स्कैन ये सब हो रहा है। हम पुराने ज़माने में सिर्फ एक्सरे करते थे और उससे वेटनरी और ब्लड टेस्ट होते थे और डायग्नोसिस होता था, हम प्रोसीड करते थे। अब क्या है कि हम लोग MRI, CT स्कैन तक चले गए हैं और हमारे पेट्स को ये सर्विसेज मिल रही है और बहुत सारी जानें हम बचा सकें। जरूरी नहीं है कि जान से जाने वाली बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हड्डियों की, जैसा डिस्कशन चल रहा है, जो हमें नॉर्मल एक्सरे में हड्डियों की तकलीफें नजर नहीं आती, जो हमारे CT स्कैन से नजर आती है, फिर उनको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। तो ये चीजें हम कर रहे हैं, तो ये समय के साथ और बढ़ता जाएगा और जो जो इंटरनेशनल होगा, हम तो चाहते हैं कि जो हम सर्जरी जैसे डॉक्टर कुणाल करते हैं, जो सर्जरीज ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर वेंकटेश करते हैं, ये जो सर्जरीज है सस्ती हो। हम चाहते हैं कि बाहर के देश के लोग इंडिया आके इलाज करा के जाए क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और सस्ती पड़ेगी। So this has been the 5th year here, okay, and we've been doing this in a very very stereotypic way, right? And there are no other organizations right away doing this kind of intensity. Now our major aim here is to go not only look at increasing the educational aspect of our veterinarians, we are also trying to put this message into our pet parents. So most often they are in nowadays with the media so well and the whole world is in your palm. What happens is they look for opportunities to learn about certain important things that through the net and the web. And this is a forum where we try to show them that kind of a gratitude, try to bring whatever knowledge, minimum basic knowledge that a pet parent should have, right, from a professional point of view. So that we have been successfully doing for the last 5 years. And to motivate them also, we have a lot of pet-friendly events around here, not only professional learning here, but these things make this entire gathering more like a family. Okay, so we want to be, this is to be very, very honest. Human medicine is something different, animal medicine is different. Today we are all here, we are not only veterinarians, we are all pet parents, right? So there is a bond, we understand how this bond translates there and we ensure it translates in a wonderful way. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू दोज पीपल जो कि महंगी ब्रीड्स बाई करते हैं रैदर देन अडॉप्टिंग दोज इन नीड्स। देखो, अगर मेरा मैसेज ये है, अगर आप सोच रहे हैं आपके बच्चों के साथ बैठ के कि आपको एक पप अडॉप्ट करना है, तो बेस्ट यही है कि आप अपने घर के आसपास देखें। बहुत सी ऐसी होमलेस डॉग्स हैं जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। जब वो अब मदर से लाइक 2 महीना या 1.5 months के हो जाते हैं, देन मदर स्टॉप गिविंग लैक्टेटिंग, तो उस टाइम पे यू कैन अडॉप्ट देम, कीप देम इन योर हाउस। बट लाने से पहले एक अपने डॉक्टर के पास, जो आसपास आपके लोकल वेट हैं, उनको जरूर दिखा दें कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, जैसे स्किन का होता है, जब और इश्यूज तो नहीं है, तो वो एक वेट देख लेगा तो ही विल सर्टिफाई दिस इज फिट टू कीप एज ए पेट। और ये पेट जो है वो पेडिग्री वाले पेट से 1000 टाइम बेटर होता है, बिकॉज ये जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्रीड है, जो हमारे 1000 ईयर से हमारे यहाँ टेरिटरी में रह रहे हैं, दे आर मोर लाइक दे आर मोर स्टर्डी एंड देयर DNA is more strong।
जितना कि पेडिग्री डॉग का नहीं होता, तो इसलिए हमने हमारे जो होमलेस डॉग्स हैं ये 20-25 साल तक जिंदा रहते हैं। तो उनका कंपेशन, उनका जो लाइक फ्रेंडशिप और उसका जो साथ है वो ज़्यादा देर तक रहता है। हेलो सर, सर आप मुझे बता सकते हैं आपके शॉप पे कौन कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट हैं? हमारे पास ऑन्को के लिए, कैंसर के लिए भी है, पेन रिलीवर के लिए, और जो डायरिया वगैरह हो जाता है उसके लिए भी है, और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके लिए भी है। और ओके, डाइट्स वगैरह भी अलग अलग डाइट, मैनेजमेंट डाइट है और यूनरी डाइट है, ऑन्को ऑन्को सपोर्ट है, इस तरह की मतलब डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स हैं। ओके। इन सारे प्रोडक्ट्स में से कैट्स के लिए कौन से हैं, डॉग्स के लिए कौन कौन से? क्योंकि मुझे दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। यस मैम, तो दोनों हैं यहाँ पे, आप यदि मिक्स्ड मुझे हैं इस बारे में बेसिकली। बताएं तो। तो कुछ इसमें कैट्स के लिए हैं, जैसे ये रुबेना टेल है जो पेन के लिए बेसिकली कैट के लिए बनाया गया है, एंड इंडिया में नंबर मतलब फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, रुबेना टेल 6 mg टैबलेट। ओके, यस, एंड कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें, ये दिस एजीपीएल जिंजिवा कैट, ओके, ये भी कैट्स के लिए है बेसिकली। तो ये रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करता है। ओके। और ये इस टाइप के जो मुझे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए है, ओके। अल्जीमर्टीन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और ये डाइट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, इसे किस तरह से सारे डॉग्स पे ये हो सकते हैं या फिर ये कोई ब्रीड्स पे स्पेशली यूज ये होते हैं? स्पेसिफिक डिजीज वाइज स्पेसिफिक है। ये कैंसर के लिए एक डाइट लॉन्च की है, कैंसर डाइट इसका हम बोल सकते हैं। उनको डाइट ये है, ये स्पेशली जो कैंसर से पीड़ित डॉग्स हैं उनके लिए बनाया गया डाइट है। जैसे कैन में आप देखते हैं कैट्स के लिए कैट है, जो रेनल से सीकेडी की प्रॉब्लम जिनमें आई हुई है उनके लिए इस फूड का यूज कर सकते हैं। वैसे डॉग्स के लिए भी है रीनल गैस्ट्रो और रिकवरी, वैसे ये कैट के लिए गैस्ट्रो। तो ये दो छोटी पैकिंग कैट्स के लिए है, बड़ी पैकिंग डॉग्स के लिए दी हुई है अलग से। तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी नए नए लॉन्च हुए हैं? यस, There are few brands like Oclapet we have launched recently, and 3 variant, 3.6, 5.4 and 16 mg. Yes, it is basically used in the dermatitis, basically like food allergy, contact allergy. And we have launched Bat Marrow, which is a meropetent, ओके, and Tocerapet, basically used in oral chemotherapy. प्रोडक्ट है कैंसर के लिए। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ है और कीमोथेरेपी टैबलेट फॉर्म में। इंडिया में सबसे पहले किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आता है, तो फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग टोसेरापेट 10 mg, 15 mg, 12 mg इसमें हमने दिया हुआ है। और वैसे जैसे उन्होंने बताया भी मेरोपेटेंट बैट मैरो नाम से ब्रांडिंग इसमें की है, इसमें टैबलेट इंजेक्टेबल दोनों में अवेलेबल है। अब से पहले ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आते थे, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, हेलो, हाय। सर आप इन चीज़ों के बारे में मुझे बता पाएंगे कुछ? यस, हम ज़रूर बता पाएंगे। मेरा नाम राकेश है और मैं हैप्पी पेट सोल्यूशन से हूँ। वी आर बेसिकली इनटू वेटनरी सर्जिकल प्रोडक्ट्स, और ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोग डॉग्स में यूज़ करते हैं रिहैबिलिटेशंस के टाइम के ऊपर, यानी सर्जरी जब हो जाती हैं या सर्जरी से पहले जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, ये उसके अंदर काम आते हैं। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये स्प्लिंट्स हैं, जो डॉग्स की, जैसे आपने देखा होगा आगे की टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। ये जो से है पिल पॉपर्स हैं, कि जैसे डॉग को खिलाना होता है मेडिसिन वगैरह, वो हमेशा मुश्किल होता है, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ये केज है, इसको आईसीयू केज कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ये यूज़ होता है। जब आपको रेगुलरली डॉग को हाइपोथर्मिया की कंडीशन में होता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हम तब कहते हैं जैसे आपने देखा होगा शिवर करता है डॉग, तो उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, खांसी आ रही होती है नेबुलाइज करना पड़ता है, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर डॉग को रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ईसीजी मशीन्स हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर उनसे रिलेटेड हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं।
at the time of surgery. ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता इसे एग्जैक्टली कहते क्या है। ये अगर जो आप सा मुझे इनके बारे में जी 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 इसको हम लोग आप जैसे ह्यूमंस में हम लोग अपना बीपी मॉनिटर करते हैं, इसी तरह डिफरेंट कप्स होती हैं जिसको डॉग्स को, कैट्स को या डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स को हम लोग उसका बीपी ले सकते हैं, हम लोग उसमें टेम्परेचर ले सकते हैं, हम उसमें ईसीजी ले सकते हैं। तो सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर एक छोटे से गैजेट के अंदर ले सकते हैं इसको। ये ग्रूमिंग्स के लिए हैं, ये नॉर्मल ग्रूमिंग्स के लिए यूज़ होते हैं और ये नॉर्मल सर्जन्स यूज़ करते हैं जब जैसे आंखों के नीचे से बाल को रिमूव करना है, सर्जरी के एरिया को क्लीन करना है, माइन्यूट स्पेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्प्लिंट्स हैं, ये जैसे जब टांग टूट जाती है उसको, तो उसको जो सा प्रॉपरली उसको सपोर्ट देने के लिए, जैसे ह्यूमन में होता है वेटनरी में थोड़ा सा अलग होता है, कंसेप्ट वही है लेकिन हाँ डिफरेंट है थोड़ा। तो एनिमल्स और ह्यूमन आपके लिए ये सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके पास, ये कैट्स और डॉग्स दोनों के लिए हैं? ये कैट्स और डॉग्स दोनों के लिए है। हम लोग हॉर्सेस में भी काम करते हैं, तो यहाँ पे तो क्योंकि वो सेगमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनके इक्वाइन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं जो हॉर्सेस में डील करते हैं, तो उनके भी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास। ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैंडेजेस होती हैं जो, क्योंकि क्या होता है कि एनिमल एक बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें अलग अलग जातियाँ हैं, अलग शेप्स हैं उनकी, तो उसके कारण से वेटनरी में उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो जाती है। जैसे ह्यूमन में तो होता है कि भाई एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा एक बच्ची है, यहाँ पे तो डॉग भी है तो उसकी भी इतनी ब्रीड्स हैं। तो आपके पास स्पेसिफिक ब्रीड्स के लिए कुछ है? ये स्पेसिफिक सारे ब्रीड्स कॉमन के लिए या अब जैसे ये कॉलर्स होते हैं, अब ये जो कॉलर्स होते हैं नॉर्मली स्मॉल ब्रीड्स को लगाई जाती हैं। ये होता है कि नॉर्मली जैसे जब कोई चीज़ काटे ना, जैसे कि आपने डाल दिया तो उसके गले में पहना दिया जाता है, ये अलग हैं। इस तरह के कॉलर्स अलग होते हैं, ये बड़े डॉग्स के लिए होते हैं, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। ये इसको ऑक्सीजन मास्क कहते हैं। जैसे हम लोग होते हैं जब एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, जब आप आईसीयू में जैसे जाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो रेगुलरली ऑक्सीजन वगैरह देना पड़ता है, तो ये इनके लिए अलग से सेट्स होते हैं। ये इसमें डायफ्राम्स बने होते हैं जिसमें उसका मुंह आराम से अंदर चला जाता है। ये कैथेटर्स हैं, नॉर्मली जैसे इसमें डॉग्स या कैट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है यूरिन रिटेंशन की, तो ये डिफरेंट तरह के कैथेटर्स होते हैं जो डॉक्टर उस टाइम के ऊपर यूज करते हैं इनको। ये 15 बर्ड्स के लिए? यस, बर्ड्स के लिए। बर्ड्स में क्या होता है आपने देखा होगा कि बर्ड्स ये अपने पर उखाड़ती रहती हैं, तो उसको हम लोग कैनिबलिज्म कहते हैं। कई बार 2-7 बर्ड्स रहती हैं, वो भी एक दूसरे के पर उखाड़ती हैं। अच्छा, तो उससे बचाने के लिए उसको बचाने के लिए ये प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। एक कॉलर होता है जो गले में पहना दिया जाता है जिससे वो अपने पर ना उखाड़ पाए। उनके बीक नीचे यस यस यस, तो ये सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल वर्ल्ड के अंदर। ये है। थैंक यू थैंक यू, बाय। Basically, I'm from Global Vets. Our company is registered since 2004 in India, and we got it registered in US in 2016. And actually, we are the pioneers in all this. So the first project what we did was in collaboration with Vets Now from UK. Okay, so they came into India, and Maneka Gandhi was one of the partner in that. And we had that clinic at Yusuf Sarai. So we got all that lead from those UK veterinarians. So anyhow, we have a complete solution for veterinary clinic, starting from A to Z. And as a principal, our company has said never no. No means never no for any product. So you name it and we have it. So we have almost like 25 to 30,000 products, but few of the items we were able to display here.
So I'll show you this V-top table. This is a V-top table, and this is in all stainless steel. This is exclusively and purely made in India. All other products what you see are made in China. Okay, so this is purely made in India, and we give lifetime guarantee on this. Lifetime guarantee for replacement, and if lifetime, and if it get rust, matlab, there is never going to be rust on this. So this is one of the V-top. This is one of the best table for surgery, and all the leading veterinary hospitals they have this table. In Karnataka, we have made like 70 polyclinics with all these equipments. Apart from this, there are other equipments also there. So this is one type. The other one is this one. This this has only up and down and inclination. This table is called Caesar table. Idea of having this Caesar table is, see, when you go to a clinic, some if the paravet has to lift the dog at this height, it becomes very critical. So this goes to the height of 8 to 9 inches. Okay, this is a wet table. Okay, so on this you can do any wet procedure, pre-surgery and all that. This is this is a cage. This is a cattery, cat condo for 9 cats. Okay, and this is again made out of SS. There is a lifetime warranty on this, and this can be customized also. Customized means you can tell us the size of the clinic. Like this is 6 feet by 6 feet by 2.5 feet. Now, if somebody wants 4 feet by 6 feet, we can do that also. So accordingly, we'll have that. And all this has been welded and designed by our company only. Again, this is also made in India. Nothing. Again, this has a lifetime guarantee for any rust. This is another table. That is a wet table. This is a plain table. Okay. Again, same thing. It goes up to 7 inches, and it goes up. All these tables has a specialty. You have a IV stand along with each and every table, so there is no need of buying a IV stand. IV stand is for transfusion of that RL and DNS. So this is it with all the tables. There's another special table. This table has been designed for cats and small breeds. Those breeds you're seeing, so they are not very big enough. So this table is suitable for them. And all these tables have a heated top. So in winters, you need a heated top. Okay, and then this is a squeeze cage. Any dog which is hypersensitive, you need to have a squeeze cage. So what you do is you squeeze it and hold it. Okay, now the dog is not going to fight with you, and there are two doors, one on this side and one on the other side. So you can do it left or right. And those holes, with that you can grout it. Okay, and to assess the animal, you can remove these ones and you can assess animal. And this particular size is suitable for a small dog to a Saint Bernard. And actually, the lead what from where we have taken is from wildlife. So in wildlife, you can use hyena, small breeds which are wild in the nature. So you can use this also. So and then we have a portable X-ray machine. This is only 50 mm machine. You can take an X-ray of anything. Let her establish it. I'll show you how it takes X-ray. And then a similar one, we have a fixed table.
This is a fixed table with mesh, and again with the IV stand, you see this. Okay, and then we have this table with a cabinet. The idea of having a cabinet is because almost all the clinics they are short of space. Yeah. So they should have that cupboard at the bottom of it. And this is a Myo trolley to be used along with the table. So while doctor is performing a procedure, he can keep all his tools and everything on it. This is the electrocautery. When you make insertion, you do cauterize, uh, coagulate and cauterize. So that the blood is not oozing. So you can do the cut also. Then this is your grooming table. So whenever you want to get your pet groomed, there are the beauty of this table is, see, that is on the top you can use a smallest breed, middle you can use the medium breed, and there's another stage which is for a bigger breed. At 30 platform it is taking 0.30 seconds. Now again we'll do it. Put it. Laga karo. So what you have to do is just see how much time it takes to transfer from here to there. It's done. Hmm. And there are all these features in the software, and this is specifically a veterinary software. Okay? And this result is only on only with on 30 mm machine. And uh, we have another machine. Just open this. We have another machine which is only 20 mm. Just 20 mm. Everything has been getting recorded. People will be surprised that on 20 mm how you can take an X-ray of elephant. This machine takes an X-ray of an elephant. Yeah. So you can take a X-ray of an elephant. So I'll give my visiting card to them if you need more. And this has been tested at Vantara, Reliance. You can, if you go on their website, you will see all our things. And any street dog or any NGO, if they need it, we give it for free. For free. Huh. So anybody sees a street dog on the road, we'll give it for free. Otherwise, we charge like 7,000-8,000 rupees or something like that. तो दोस्तों, आज हम सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने नहीं आए थे, बल्कि इस एहसास से आप सभी को रूबरू कराने आए थे कि बेजुबान की मदद सिर्फ एनजीओ की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी दया किसी बेसहारा जानवर की दुनिया बदल सकती है। तो हीरो बनिए, इनसे प्यार करिए और इंसानियत का जुनून बेकरार रखिए। मैं सुमन कवजन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।